केसी पिप्पल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सत्य बहुमत राजनीति के अंदर जो है कहा जाता है कि बहुमत के सरकार हैं हम, पूर्ण बहुमत से जो है हम चुनी हुई सरकार हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप बहुमत की परिभाषा को किस तरह समझते हैं? क्या देखिए, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके नाम में ही परिभाषा है। बहु और मत, मत माने वोट होता है। तो जब हम पहले जो चुना जाता है, सबसे पहले हम एमपी या एमएलए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, या कोई प्रधान को गांव को चुने, तो उसमें मतदान होता है। मतदान में जितना मतदान होता है उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, टोटल गांव के या मतलब उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट नहीं, जितना डिब्बे में या मशीन में जो वोट पड़ते हैं उसमें से जिसके बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं जिसके, वो चुना जाता है। यानी बहुमत हो गया, उसके बहुत ज़्यादा वोट हैं तो वो बहुमत आ गया, मेजॉरिटी उसकी होगी। इसी तरह से जब वो प्रतिनिधि चुन करके पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंचते हैं, फिर उनके वोटों को इकट्ठा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन है। फिर उसमें से वो अपना एक नेता चुनते हैं, जिसको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी बोलते हैं, फिर वो उसको बना देते हैं, तो वो सरकार का एक मुखिया बन जाता है। फिर वो अपने प्रतिनिधि चुनता है, वो नॉमिनेट करता है। वो बहुमत के नहीं होते, मंत्री बहुमत के नहीं है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बहुमत का है। और जो हमारा एमपी है या एमएलए है, वो भी मतलब बहुमत से ही चुन करके आया है, क्योंकि उसको जनता ने चुना है। इनको जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुना है। इस तरह से मतलब गवर्नमेंट जो है बनती है। और इसको मतलब अब्राहम लिंकन ने तो इसकी परिभाषा दी है, इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है। और सरकार अगर जनता के लिए काम नहीं करती है तो इसका मतलब वो जिन्हें चुन के हो जाए, मूल आदमी कौन है, वो वोटर जो है, उनको बदल देना चाहिए। तो सर, सवाल यही है, जब जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार की बात करती है, तो फिर 272 सांसदों का जो ये आकलन किया जाता है, इनको चुना जाता है, उनको जिसके पास ये 272 सांसदों का बहुमत होता है, वो अपनी सरकार बनाने की दावेदारी करता है। फिर ये सांसदों का बहुमत के आधार पर क्यों सरकार बनती है? अगर जनता के बहुमत की बात की जा रही है, जनता के बहुमत की बात है, तो जो टोटल वोटर है, जनता का जो बहुमत है, उससे सरकार बनाने में क्या आपत्ति होती है? और दूसरा सवाल इसके साथ में यही है कि 70-75 सालों की राजनीति में क्या आज तक कोई परिभाषा समझा पाया इसकी? देखिए, जनता के वोटर की अगर बात कर रहे हैं आप बहुमत की, तो सांसदों के बहुमत से सरकार क्यों बन रही है? देखिए, जब इसकी लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो आप पढ़ेंगे, मैं राजनीति शास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूँ, बीए तक का मैंने पढ़ा है। वैसे मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है। तो उसमें सबसे पहले जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो चौपाल पे हाथ उठा करके प्रतिनिधि चुनते थे। आपने देखा होगा, मुखिया भी चुना जाता है गांव में, पंचायत का, तो वो हाथ उठा करके कर लेते हैं, क्योंकि उसका जो यूनिवर्स है वो बहुत छोटा होता है, आराम से मतलब उसको चुन सकते हैं हाथ उठा करके। लेकिन ये जब इतना जो देश है, इसमें 94.5 करोड़ मतलब जो वोटर हैं इस समय, वो 94.5 करोड़ के लिए कोई ऐसी पार्लियामेंट भी नहीं बनी, कोई ऐसा स्थान भी नहीं है, सब इकट्ठे होकर के और हाथ उठा करके चुना। और फिर गिनने का मतलब क्या सिस्टम है? इसके लिए तो गिन नहीं पा रहे। जो 5 लाख वोट पड़ते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके लिए तो मशीनें करी, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रही है, अभी भी रट्टा पड़ा हुआ है। तो इतने लोगों के हाथों को कैसे गिन पाएंगे इसके लिए, जब बैलेट पेपर को नहीं गिन सकते हैं? तो उसके लिए ना मशीन का सिस्टम ईजाद किया कि जल्दी से मतलब ये हो जाए। तो ये जो चीज़ है एक तरह से मतलब जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जो मतलब ये आपने जो एमपी बोले हैं, इतने चुन करके आ रहे हैं, ये एक तरह से जनता के ही प्रतिनिधि हैं। ये जनता ही है वहाँ पे जाकर के। सर, ये हारते तो जनता भी हार जाती है ना इनके साथ? बिल्कुल, जनता नहीं हारेगी, जनता तो दूसरा चुन देती है। वो मैं एक वोटर की हैसियत से बात करता हूँ। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मैंने अपना वोट दिया, वोट देने के बाद आप जीते या हारे, मेरे वोट की क्या अहमियत रह जाती है जीतने के बाद या हारने के बाद? अगर मेरा पसंदीदा कैंडिडेट जिसको मैंने चुना, जिसको मैंने वोट दिया, अगर वो हारा तो मैं भी हार गया, तो मैं एज ए वोटर क्यों हार गया? देखिए, जब कोई भी मतदाता मतदान देने जाता है, मतदान करने जाता है, 2 चीज़ें देखता है। एक तो अपनी पार्टी देखता है कि मैं पार्टी को दूंगा, पार्टी का मतलब विचारधारा। एक व्यक्ति को देता है कि अच्छा काम करता है। अब जो दुविधा में पड़ जाता है कि पार्टी तो मतलब उसकी विचारधारा के अनुकूल है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो उसके अनुकूल नहीं है, वो काम नहीं करता, उसका उसके साथ अप्रोच भी नहीं है, वहाँ जा भी नहीं सकता। जो दूसरा जो अपोजिट विचारधारा की पार्टी है
वो उसके काम का कैंडिडेट है, लेकिन उसको इसलिए वोट नहीं डालना क्योंकि वो मतलब जो है उसकी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। तो पहले तो आप वोटर को ये डिसाइड करना चाहिए कि कैंडिडेट को वोट देना है या मतलब पार्टी के लिए वोट देना है। पार्टी को वोट देना है तो पार्टी अगर वो बदल देते हैं उसके लिए तो दूसरे को टिकट दे देते हैं, इसका मतलब वो बेकार है। जो आपने मतलब जिसको वोट दिया था दूसरे बार दूसरा पार्टी ने दे दिया, फिर भी आप उसी को वोट देंगे क्योंकि पार्टी ने पहले भी कहा था आपसे, अब भी पार्टी कह रही है, और पार्टी का लीडर मतलब वोट मांगने के लिए आता है। अगर पार्टी का कैंडिडेट इतना सक्षम है तो लीडर को बुलाने की जरूरत ही नहीं है उसके पास, वो तो खुद जाकर के जैसे प्रधान घर घर जाके मांगता है इस तरह से वो मांगेगा। देखिए जितना बड़ा इलेक्शन होता है, और एक प्रधान का इलेक्शन होता है, एक मतलब एमपी का इलेक्शन होता है। एमपी का इलेक्शन 5 लाख का होता है, तो एमपी के इलेक्शन में जो है वो कभी भी मतलब अपने प्रतिनिधि को वोट नहीं देता, वो मतलब उसके देता है जो नेता पार्टी का होता है उसके कहने पर वोट देता है, रैलियाँ करता है आकर के। लेकिन वो जो घर घर जाकर के प्रधान जो वोट मांगता है वो वहाँ प्रधान के लिए देता है। तो प्रधान का जो चयन होता है वो बिल्कुल सही होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। और देखिए उनको पार्टी का सिंबल भी अलर्ट नहीं किया जाता, उनके लिए निर्दलीय, अभी भी निर्दलीय चल रहा है वो, और इनके लिए पार्टी का सिंबल किया जाता है। तो अगर मतलब जो है आप क्या नाम है, अगर आपका प्रतिनिधि जो है हार जाता है या काम नहीं करता है तो इसका मतलब आपने कहा कि मतलब एक वोटर ही हारता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चुनाव तो बहुमत से ही जाएगा, मतलब किसी न किसी का कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर प्रतिनिधि तो आएगा ही, या आपका है या आपके भाई का है, लेकिन प्रतिनिधि तो जाएगा ही। और वो जाएगा तो वो मतलब प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर मान लो किसी पार्टी का बहुमत भी नहीं आता है तब भी सरकार तो बनती है ना, तो फिर उसके लिए एक तरीका और है, गठजोड़ हो जाता है। सर इसी को तो ख़त्म करने के लिए एक विचारधारा जो है पिछले कई सालों से काम कर रही है। सत्यदेव चौधरी साहब हैं, राजनीति में उन्होंने एक नई विचारधारा वो लेकर के आए हैं। वो बहुमत की परिभाषा जानने की कोशिश की है उन्होंने। तमाम इदारे जो सरकारी हैं, चुनाव आयोग से लेकर के, उन्होंने सभी जगहों पर आरटीआई लगाई। 6 महीने तक उन्हें जवाब नहीं मिला, वो आरटीआई की कॉपियाँ घूमती रहीं। फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इस तरीके से जो है जवाब उनको मिला कि भाई ये जो है राष्ट्रपति चयन करता है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सर आखिरी सवाल आपसे मेरा यही है, गठबंधन की राजनीति को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं रहनी चाहिए। माननीय काशीराम जी के साथ मैंने काम किया है, उनका यही था कि जो कमज़ोर लोग होते हैं एक मजबूत लोग होते हैं देश के अंदर, तो जो मजबूत सरकारें होती हैं वो मजबूत लोगों के लिए होती हैं, जो कमज़ोर सरकारें होती हैं वो कमज़ोर लोगों के लिए होती हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पूंजीपति जो इन्वेस्ट करते हैं वो देखते हैं टिकाऊ सरकार है, अब यहाँ इन्वेस्ट कर लो, अगली बार भी 5 साल के बाद फिर यही आ जाएगी। सर सरकार बनने से पहले करप्शन शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो जनता का क्या काम करेंगे? सवाल तो यही है ना। करप्शन, देखिए करप्शन तो किस तरह का होता है और कौन सी सरकार ऐसी है जब करप्शन नहीं हुआ है। जो पावर होती है वो इंसान को या किसी भी पार्टी को या सरकार को करप्ट बनाती है, इसलिए कमज़ोर रखना चाहिए। उसको ये डर बना रहना चाहिए कि मेरी सरकार चली जाएगी, मैं मतलब अगली बार चुन कर नहीं आऊँगा। करप्शन नहीं करेगा क्योंकि उसको मुंह दिखाने के लिए आएगा। अगर उसको मुंह दिखाने नहीं आए या अपने आप ही मतलब उसके लिए लोग वोट दे रहे हैं, इतने मतलब पागल हो गए, उसके पीछे अंधभक्त हो गए। अंधभक्ति भी मतलब जो करप्ट बनाती है और पावर भी मतलब करप्ट बनाती है। अब बताइए कुछ गिने चुने पूंजीपति हैं, सरकार को ही क्यों चंदा देते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं चल रहा है? कितना रट्टा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। एक पार्टी जो सरकार में होती है उसको तो चंदा दे देते हैं, जो सरकार में नहीं है उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो ये जो पावर है वो ठेके देती है, तो उसमें से करप्शन आता है। तो इसमें नीचे ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और ऊपर तक मतलब जो मंत्री परिषद तक पूरा मतलब उसमें शेयर मतलब रहता है। तो ये करप्शन इस तरह से, पावर को अगर आप ख़त्म कर देंगे तब भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार तो चलानी है आपके लिए, देश को व्यवस्था बनाने के लिए सरकार तो ज़रूरी है। लेकिन ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कमज़ोर हो, वो डरती रहे हमेशा कि भाई डंडा मतलब आ रहा है, इसके पीछे डंडा भी खड़ा है। एक तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है, कमज़ोर विपक्ष है, एक तरफ 300 सांसद हैं और दूसरी तरफ 40 हैं, क्या कर लोगे, बिगाड़ लोगे आप उसका? उनको निकाल देंगे मार करके और कहेंगे हमने सरकार से बिल पास कर लिया, किसानों का कानून कर लिया पास, अब चलते रहो, धरना दे रहे हैं। धरने ने मतलब वापस करवाया, जो उनने एमपी चुन के भेजा एक भी वापस नहीं करवा पाए, उसके लिए उनने तो हाथ उठा वोट दे दिए। ऐसे ऐसे बिल आते हैं संसद के अंदर।
अभी देखो बिल आए हैं, ये मतलब पूरा का पूरा अंग्रेज़ों से पुराना कानून बदले गए हैं, CRP और ये, तो उसमें मतलब जो है उनको बाहर निकाल दिया, सांसदों को जो चिल्ला रहे थे, और उन्होंने पास कर लिया, बहुमत है उनके पास में। देखिए, यही वो जादुई आंकड़ा है जो बात तो की जाती है जनता के बहुमत की, लेकिन फिर सांसद के बहुमत से सरकारें बनती हैं और सांसद के बहुमत ही तय करता है कौन सा कानून पास होगा, कौन सा कानून जो है वो रिजेक्ट होगा, कौन सा कानून बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये तो सांसद ही तय करते हैं और मौजूदा सरकार जो होती है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुमत की परिभाषा क्या है, और लोग भी अब सवाल कर रहे हैं कि बहुमत आखिर है तो है क्या। पूर्ण बहुमत की बातें की जाती हैं, पूर्ण बहुमत किसको माना जाए, सांसदों से जो सरकार बनती है उसको, या जो जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है उसके द्वारा। आप अपनी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम।